क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि कुछ चीजें आपके लिए मुश्किल हैं? इस किताब में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी जिंदगी को अच्छे से चला सकते हैं। किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपने मन को शांत रखें, समय का सही इस्तेमाल करें और नए काम सीखें। ये आपको बताएगी कि कैसे आप बड़ी बड़ी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं और अच्छे काम करने वाले बन सकते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? इस बुक समरी को पढ़ने के बाद अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया अपने विचार और समर्थन कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। लैडर अप में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे जिंदगी एक ही जगह पर अटक गई है और आप अपने सपनों को पाने में संघर्ष कर रहे हैं? अगर हां, तो स्कॉट एलन की बुक द डिसिप्लिन ऑफ मास्टर्स आपके लिए ही है। यह बुक आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप अपने छिपे हुए टैलेंट को पहचान सकें और एक ऐसे लीडर बन सकें जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। यह बुक आपको सेल्फ डिसिप्लिन पर महारत हासिल करने और पर्सनल ग्रोथ के लिए गाइड करती है। स्कॉट एलन ने इस किताब में कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को समझाया है जो लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने और अपनी पूरी कैपेसिटी को हासिल करने में मदद करती है। स्कॉट एलन सिर्फ एक लेखक ही नहीं, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और पर्सनल डेवलपमेंट कोच भी हैं। उनका सेल्फ डिसिप्लिन और मास्टरी तक का सफर आसान नहीं था। उन्हें बहुत सारे डाउट्स और फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन और पर्सनल ग्रोथ के कमिटमेंट की वजह से एलन अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में सफल हो गए। सेल्फ डिसिप्लिन। पर्सनल ग्रोथ के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को हासिल करना बहुत जरूरी है। यह आपको फोकस डेवलप करने और मुश्किल सिचुएशन से डील करने में मदद करता है, जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए बेहद जरूरी है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी सेल्फ डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड रखता है। यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने और एक फुलफिलिंग लाइफ जीना सिखाता है। एलन के 4 की फैक्टर्स। एलन ने 4 ऐसे की फैक्टर्स बताए हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन के फंडामेंटल को समझाते हैं। 1. ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इसमें बताया गया है कि सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर जैसे डर और प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी काम को टालते रहना, को कैसे पहचाना जाए और इनसे लड़ने के लिए असरदार स्ट्रेटेजी कैसे अपनाई जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रोजेक्ट को बार बार टालते रहते हैं तो इसकी वजह आपका परफेक्शनिज्म हो सकता है। इस बिहेवियर से निपटने के लिए छोटे छोटे कदम लेना और अपने आप को छोटे गोल्स के लिए रिवॉर्ड देना मददगार हो सकता है। 2. टाइम मास्टरी। टाइम हमारी जिंदगी का सबसे कीमती रिसोर्स है और सक्सेस पाने के लिए इसे अच्छे से मैनेज करना बहुत जरूरी है। एलन ने 80-20 प्रिंसिपल और पोमोडोरो टेक्निक जैसी असरदार टेक्निक्स के बारे में बताया है। उदाहरण के लिए, पोमोडोरो टेक्निक के तहत आप 25 मिनट तक फोकस्ड काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 3. लीडरशिप एंड मेंटोरिंग। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में लीडरशिप और मेंटोरिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इफेक्टिव मेंटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और सक्सेसफुल मेंटरिंग पार्टनरशिप बनाने की इंपॉर्टेंस को समझाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए फील्ड में कदम रखना चाहते हैं तो एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर आपको सही दिशा दिखा सकता है। 4. डेवलपिंग क्रिएटिव आइडियाज। इनोवेशन और सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिएटिविटी। एलन ने नए आइडियाज ढूंढने और उन्हें ऑर्गेनाइज करने की टेक्निक्स को बताया है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बिजनेस में कोई नई स्ट्रेटजी लाना चाहते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में अपनी टीम के साथ अलग अलग आइडियाज पर चर्चा करना फायदेमंद हो सकता है। सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर और उसके लेवल्स। हमारी जिंदगी में कई ऐसे डर होते हैं जो हमें हमारी सक्सेस से दूर ले जाते हैं। इन्हें सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर STB कहा जाता है। ये वो एक्शंस और एटीट्यूड्स हैं जो हमारी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। पहला लेवल, डर, फियर। हमारे सामने अलग अलग तरीकों के डर होते हैं, जैसे फेल होने का डर, ज्यादा सक्सेस मिलने के बाद का डर, अनजान होने का डर और फैसले गलत होने का डर। यह डर हमारे माइंड में बैरियर्स पैदा करते हैं और हमें मेंटली कमजोर बनाते हैं, जिससे हम सही समय पर एक्शन नहीं ले पाते। डर से निपटने के लिए
सबसे पहला स्टेप है अपने डर को पहचानना। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन के समय डर लगता है तो समझें कि इसका कारण क्या है। दूसरा है अपने डर को चुनौती देना। खुद से सवाल करें, अगर मैं फेल हुआ तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? यह आपको रियलिटी के करीब लाएगा। तीसरा है छोटे छोटे कदम उठाना। हर छोटी सक्सेस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपके डर को कम करेगी। जैसे अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का डर है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। दूसरा लेवल प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत ही कॉमन सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है, जहां हम बिना किसी वजह के टास्क को डिले करते रहते हैं। यह हमारी प्रोग्रेस में रुकावट पैदा करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई काम टालते जा रहे हैं तो यह सोचना कि इसे पूरा करने के बाद कितना संतोष मिलेगा आपको इसे जल्द शुरू करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। इन सभी स्ट्रेटेजीज को अपनाकर आप अपने डर और अन्य सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स से बच सकते हैं। याद रखें कि अपने डर को खत्म करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसके लिए पेशेंस और सेल्फ कंपैशन की जरूरत होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, समय और मौके की बर्बादी। कई बार फेलियर का डर, परफेक्शनिज्म या फिर मोटिवेशन की कमी के कारण हम अपने कीमती समय और अवसरों को व्यर्थ कर देते हैं। इसका असर हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर गहरा पड़ता है। जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी किसी काम को टालते हैं तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और गिल्ट जैसी फीलिंग्स होने लगती है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी घटती है और हम डेडलाइन पर काम पूरा नहीं कर पाते। बार बार ऐसा करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और हम एक ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन के कारणों को समझना और उन्हें मैनेज करना जरूरी है। स्कॉट एलन ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ तकनीकें बताई हैं। 1. बड़े टास्क को छोटे स्टेप्स में बांटें। अक्सर बड़े टास्क को देखकर हमें डर या आलस आ जाता है, इसीलिए किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें। जैसे अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे रिसर्च करना, नोट्स बनाना, ड्राफ्ट तैयार करना आदि। हर छोटा स्टेप पूरा करने से आपको एक मोमेंटम मिलता है और पूरा टास्क आसान हो जाता है। 2. स्पेसिफिक डेडलाइन सेट करें। जब हमारे पास कोई डेडलाइन होती है तो हम जल्दी काम करने के लिए मजबूर होते हैं और फोकस्ड रहते हैं। अपने टास्क के लिए ऐसी डेडलाइन सेट करें जो आप हासिल कर सकें और फिर उसी के अनुसार काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करना है तो उसके हर हिस्से के लिए एक एक डेडलाइन सेट करें, जैसे 2 दिन में रिसर्च, 1 दिन में स्लाइड्स तैयार करना आदि। 3. प्रायोरिटी तय करें। सभी काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते, इसलिए अपने सबसे महत्वपूर्ण टास्क को पहचानें और सबसे पहले उन पर फोकस करें। जैसे अगर आपको 2 काम करने हैं जिसमें से एक का डेडलाइन पास में है तो उसे पहले पूरा करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा। 4. 2 मिनट रूल का उपयोग करें। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर दें। यह रूल छोटे छोटे कामों को निपटाने में मदद करता है जो अक्सर इकट्ठे होकर प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण बनते हैं। जैसे अगर आपको किसी को जल्दी ईमेल भेजना है या किसी चीज को व्यवस्थित करना है तो इसे तुरंत कर दें। 5. डिस्ट्रैक्शन कम करें। अपने वर्क प्लेस को ऐसा बनाएं जहां ध्यान भटकने की संभावना कम हो। जैसे काम करते वक्त अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, ईमेल्स चेक करने का समय तय करें और दूसरों को बताएं कि आप किसी महत्वपूर्ण टास्क में व्यस्त हैं। एक फोकस्ड एनवायरनमेंट प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करने में मदद करता है। 6. विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल मोटिवेशनल टूल है। अपने आप को गोल्स को हासिल करते हुए इमेजिन करें। जैसे अगर आपको किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी है तो खुद को सफल होते हुए सोचें। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और आप टालने के बजाय काम को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। परफेक्शनिज्म, सफलता का दुश्मन। परफेक्शनिज्म एक ऐसा सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है जहां लोग अपने और दूसरों के लिए अनरियलिस्टिकली हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। इससे जरूरत से ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म और किसी भी चीज को परफेक्ट से कम न मानने की आदत होती है। परफेक्शनिज्म को मैनेज करना और इससे बचना बहुत जरूरी है।
1. रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। ऐसे गोल्स सेट करें जो वास्तविक हों और जिन्हें हासिल किया जा सके। बड़े टास्क को छोटे स्टेप्स में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करें, जैसे मार्केट रिसर्च, बजट प्लानिंग आदि। 2. फेलियर से सीखें। फेलियर से डरने के बजाय उसे पर्सनल ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट का मौका समझें। अगर किसी प्रोजेक्ट में फेलियर मिलता है तो देखें कि कहां सुधार की जरूरत है। यह आपको बेहतर बनने में मदद करेगा। 3. खुद को सपोर्ट करें। खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने आप से प्यार करें। जैसे आप एक अच्छे दोस्त का समर्थन करते हैं, वैसे ही अपने आप को भी समझें। उदाहरण के लिए, अगर कोई काम ठीक से नहीं हुआ तो खुद को हतोत्साहित करने के बजाय सोचें कि आप इसे अगले बार और बेहतर कैसे कर सकते हैं। 4. रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करें। सिर्फ रिजल्ट की परवाह करने के बजाय अपने एफर्ट्स और प्रोग्रेस पर ध्यान दें। यह स्ट्रेस को कम करता है और आपको काम को एंजॉय करने में मदद करता है। जैसे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट से पहले अपने तैयारी के प्रोसेस का आनंद लें। 5. टाइम लिमिट सेट करें। परफेक्शन के चक्कर में बहुत ज्यादा समय देना ठीक नहीं। हर टास्क के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें। जैसे अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो उसके लिए 2 घंटे का समय तय करें। इससे आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे और एफिशिएंट रहेंगे। एडिक्शन, जिंदगी की दिशा को बदलने वाली आदत। एडिक्शन भी एक पावरफुल फोर्स होती है जो हमारी लाइफ को प्रभावित कर सकती है, जैसे टेक्नोलॉजी, फूड या काम का एडिक्शन। किसी भी आदत को बनाने के लिए एक हद तक एडिक्शन जरूरी हो सकता है, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाए तो नुकसान होने लगता है। एडिक्शन हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, जिससे एक डिपेंडेंस साइकिल बन जाती है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडिक्शन का हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और फाइनेंस पर गहरा असर पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोक्रेस्टिनेशन और परफेक्शनिज्म को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इनसे बचने के लिए सेल्फ अवेयरनेस और लगातार एफर्ट की जरूरत होती है। अपने आप पर परफेक्ट बनने का प्रेशर हटाकर भी आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। एडिक्शन से अक्सर हम खुद पर कंट्रोल खो देते हैं और हर काम से पहले अपनी एडिक्शन को प्राथमिकता देने लगते हैं। इससे हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं और हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत भी प्रभावित होती है। एडिक्शन हमारे दिमाग पर इस तरह से हावी हो जाती है कि हम उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। एडिक्शन से रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण बातें। 1. स्वीकार्यता। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि एडिक्शन हमारी कमजोर इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी का संकेत नहीं है। यह एक जटिल स्थिति है जिसमें जैविक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारक शामिल होते हैं। रिकवरी की शुरुआत तब होती है जब हम मान लेते हैं कि एडिक्शन हमारी समस्या है। 2. प्रोफेशनल सहायता। एडिक्शन को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रोफेशनल की सहायता लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। थेरेपिस्ट, काउंसलर और सपोर्ट ग्रुप्स एडिक्शन से उबरने में हमारी मदद कर सकते हैं। 3. ट्रिगर्स को पहचानें। एडिक्शन को मैनेज करने के लिए हमें उन ट्रिगर्स को पहचानना होगा जो हम इस दिशा में धकेलते हैं। ट्रिगर्स किसी विशेष परिस्थिति, भावना या व्यक्ति से जुड़े हो सकते हैं। इन ट्रिगर्स को पहचानकर हमें उन्हें स्वस्थ विकल्पों के साथ बदलने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, हॉबीज या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। 4. स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान दें। रिकवरी का मतलब सिर्फ एडिक्शन को खत्म करना नहीं है, बल्कि जीवन को स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण बनाना भी है। सही पोषण और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देकर हम अपने समग्र कल्याण को बढ़ा सकते हैं। एडिक्शन से रिकवरी करना आसान नहीं है, लेकिन सही रणनीतियों और समर्थन के साथ यह संभव है। इसके लिए दृढ़ संकल्प, समर्थन और बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। टाइम मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण बातें। 1. अनऑर्गेनाइजेशन। एक बिखरा हुआ वर्कस्पेस हमारे मन को अस्थिर कर सकता है, जिससे काम पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। इसलिए अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखना चाहिए। हर अनावश्यक चीज को हटाएं और सिर्फ वही चीज रखें जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। 2. लाइफस्टाइल बैलेंस।
हमारे काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जिसमें काम के साथ साथ एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन और लोगों से मिलने का समय भी शामिल हो। यह संतुलन हमारी ऊर्जा को बनाए रखता है और हमें थकान से बचाता है। 3. प्राथमिकताएं सेट करें। अपने कामों को प्राथमिकता देने से समय की बचत होती है और वर्कलोड भी कम होता है। जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। टाइम मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए निरंतरता और अनुशासन महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। क्रिएटिविटी और सक्सेस। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में हर कोई कुछ नया और रचनात्मक करना चाहता है ताकि वह सबसे अलग दिख सके। क्रिएटिविटी वास्तव में सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके माध्यम से नए इनोवेशन होते हैं और समस्याओं के विभिन्न समाधान मिलते हैं। अपने क्रिएटिव साइड को बढ़ावा देने से नई संभावनाएं खुलती हैं, जिससे हमें यूनिक आइडियाज का पता चलता है। अक्सर हमारे दिमाग में कुछ समय के लिए आइडियाज आते हैं और इनका सही इस्तेमाल करने के लिए हमें उन्हें तुरंत कैप्चर करना चाहिए। इसके लिए हम जर्नल, माइंड मैपिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग जैसी एप्स का उपयोग कर सकते हैं। इन तरीकों से हम आसानी से अपने आइडियाज को उस समय कैप्चर कर सकते हैं जब वे हमारे दिमाग में आते हैं। क्रिएटिविटी को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम। आइडियाज की कैटेगरी बनाएं। अपने एक जैसे आइडियाज को कैटेगरी में विभाजित करें। यह कैटेगरी किसी थीम, प्रोजेक्ट टाइप या ऐसी कोई चीज हो सकती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कई आइडियाज हैं जो एक ही विषय से संबंधित हैं, तो उन्हें एक साथ रखकर आप बेहतर ढंग से उन पर काम कर सकते हैं। 2. आइडियाज की प्राथमिकता तय करें। यह जानना जरूरी है कि कौन से आइडियाज अधिक प्रभावी और व्यवहारिक हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 2 आइडियाज हैं, एक जिसे आप तुरंत लागू कर सकते हैं और दूसरा जिसे अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता है, तो पहले वाले पर ध्यान देना बेहतर हो सकता है। 3. आइडियाज की समीक्षा करें। समय समय पर अपने आइडियाज की समीक्षा करते रहें। कुछ आइडियाज समय के साथ बेहतर हो सकते हैं, जबकि कुछ का महत्व कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक आइडिया 6 महीने पहले सोचा था और अब वह प्रासंगिक नहीं है, तो उसे हटा देना या अपडेट करना बेहतर होगा। 4. गोल को स्पष्ट रखें। अपने आइडियाज के गोल को स्पष्ट रूप से समझें। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट से क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि आप सही दिशा में काम कर सकें। इन रणनीतियों को अपनाकर आप न केवल अपने क्रिएटिव आइडियाज को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, बल्कि अपने डर को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इससे आपकी सफलता का रास्ता आसान हो सकता है। निष्कर्ष: क्या आप अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप में वो काबिलियत है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप में अनुशासन की कमी हो। ये किताब आपको बताती है कि आप अपनी जिंदगी खुद ही अच्छी बना सकते हैं। आपको बस सही तरीके से काम करना होगा। आपको अपने मन को काबू में रखना होगा, समय की कीमत समझनी होगी और नई चीजें सीखनी होंगी। अगर आप मेहनत करेंगे और सही काम करेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। किताब में बताए गए तरीके आज से ही आजमाएं। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। आप इसे जैसा चाहें बना सकते हैं, बस आपकी सोच सही होनी चाहिए। क्या आप अब तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल लैडर अप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।